कांग्रेस की 5 सबसे बड़ी बगावत जिन्होंने हिला दी थी पूरी पार्टी। कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को विपक्ष से उतना खतरा नहीं होता जितना अपने ही नेताओं की बगावत से होता है। और अगर बात भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की जाए तो इसका इतिहास ऐसी कई बगावतों से भरा पड़ा है जिन्होंने सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी बदल दी। कभी कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई, कभी उसके सबसे लोकप्रिय नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, तो कभी नेतृत्व को लेकर के ऐसा टकराव हुआ कि पूरी पार्टी की पहचान बदल गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कांग्रेस की 5 सबसे बड़ी बगावतों के बारे में जिन्होंने इतिहास रच दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं 1969 की ऐतिहासिक बगावत, जब कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। 1969 का साल कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। उस समय पार्टी के भीतर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेताओं, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उनके बीच टकराव चरम पर पहुंच गया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन से अलग जाकर के वीवी गिरी का समर्थन किया, जबकि संगठन ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ कांग्रेस ओ और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर। बाद में यही कांग्रेस आर बनी जिसने आगे चलकर पार्टी की मुख्य पहचान हासिल की। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह और संगठन में भी बड़े बदलाव इस दौर के बाद हुए। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस बनाम कांग्रेस नेतृत्व। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके विचारों से सहमत नहीं थे। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाई जानी चाहिए, जबकि गांधी अहिंसक आंदोलन पर कायम थे। लगातार बढ़ते मतभेदों के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह कांग्रेस के इतिहास की पहली बड़ी वैचारिक बगावत मानी जाती है, जिसने पार्टी के भीतर नेतृत्व और विचारधारा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तीसरा है शरद पवार की बगावत और नई पार्टी का जन्म। 1999 में कांग्रेस के भीतर एक और बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। शरद पवार, पीए संगमौर, तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क का मुद्दा उठाते हुए पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। मतभेद इतने बढ़ गए कि तीनों नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन किया। महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को मिलता है और कांग्रेस का मजबूत जनाधार भी प्रभावित हुआ। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की बगावत की। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल ममता बनर्जी लंबे समय तक पार्टी से जुड़ी रही, लेकिन राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से लगातार मतभेद बढ़ते गए। आखिरकार 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। आज तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ममता कांग्रेस में ही रहती तो बंगाल की राजनीति की तस्वीर शायद अलग होती। आखिरी है गुलाम नबी आजाद की विदाई और G23 विवाद। हाल के वर्षों में कांग्रेस की सबसे चर्चित बगावत G23 नेताओं की मानी जाती है। इन नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिख करके संगठन में बड़े बदलाव, आंतरिक चुनाव और सक्रिय नेतृत्व की मांग की थी। इस समूह में कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। बाद में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया। यह विवाद इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि पहली बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से संगठनात्मक बदलाव की मांग उठाई। इस घटना ने कांग्रेस के भविष्य नेतृत्व और संगठन को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस छेड़ दी। इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस में अधिकांश बगावतें 3 कारणों से हुई। पहला, नेतृत्व को लेकर के मतभेद। दूसरा, संगठन और विचारधारा पर अलग अलग सोच। और तीसरा, क्षेत्रीय नेताओं की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा। यही वजह है कि समय समय पर कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके नई पार्टियां बनाते रहे और उनमें से कई बाद में अपने अपने राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत बन गए। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के स्वतंत्र भारत की राजनीति तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसके लंबे इतिहास में कई बड़े आंतरिक संघर्ष भी हुए जिन्होंने पार्टी की दिशा और भारतीय राजनीति दोनों प्रभावित किया। अब सवाल आपसे है, आपके अनुसार कांग्रेस की सबसे बड़ी बगावत कौन सी थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इस वीडियो में दी गई जानकारी ऐतिहासिक दस्तावेजों, उपलब्ध रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है। इस वीडियो में बताए गए सभी दावों या फिर व्याख्याओं की स्वतंत्र रूप से हम पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्तिगत या फिर विचारधारा का समर्थन या फिर विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से स्वयं ही जानकारी की पुष्टि करें।